प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड में मौजूद है। वो 4 अप्रैल को क्षेत्रीय नेताओं के साथ सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत थाईलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिए थाई नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 30 मार्च 2022 को कोलंबो में हुए शिखर सम्मेलन के 3 साल बाद होने वाले इस कार्यक्रम का विषय समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक तय किया गया है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग के लिए इस मंच की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिखर सम्मेलन का मकसद साझा सुरक्षा और विकास संबंधी चुनौतियों को हल करके 7 सदस्य देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच सहयोग को मजबूत करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए बिम्स्टेक से जुड़ी बड़ी बातें। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। 2004 को पहला शिखर सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक का मकसद बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। बिम्स्टेक कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, सामाजिक प्रगति, राष्ट्रीय विकास, शांति और स्थिरता, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, गरीबी उन्मूलन जैसी चीजों को बढ़ावा देने का काम करता है। आपको बता दें कि साल 1997 में अपनी स्थापना के बाद से बिम्स्टेक ने 5 शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं। सबसे पहले 2004 में बैंकॉक, 2008 में नई दिल्ली, 2014 में नेपिडो, फिर काठमांडू और 2022 में कोलंबो। अब आपको बताते हैं बिम्स्टेक का मकसद क्या है। देखिए, बढ़ती भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से बंगाल की खाड़ी में सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रीय मंच के तौर पर संगठन की भूमिका को मजबूत करने की उम्मीद है। 5 दक्षिण एशियाई और 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बिम्स्टेक क्षेत्रीय मामलों में एक ज्यादा गतिशील और प्रभावशाली खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। ये संगठन 7 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें कृषि, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, लोगों से लोगों का संपर्क, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, साथ ही 8 उप क्षेत्र जिनमें ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य शामिल है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बिम्स्टेक का ये शिखर सम्मेलन इसकी रणनीतिक दिशा को आकार देने में मदद साबित होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग, सतत विकास के लिए ये मंच महत्वपूर्ण ताकत बना रहे। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो सुरक्षा, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग का नेतृत्व करता है। हालांकि पीएम मोदी अपने बयान में पहले ये कह चुके हैं कि पिछले 10 सालों में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकास, संपर्क और आर्थिक तरक्की के लिए एक बड़ा मंच बन गया है। भारत का पूर्वोत्तर इलाका इस क्षेत्र के बीच में है, इसलिए भारत के लिए बहुत खास है। बिम्स्टेक देशों के नेताओं से मिलकर लोगों के हित में सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थाईलैंड में पीएम मोदी शिनवात्रा और वहां के नेताओं से भी बात करेंगे। दोनों देशों के बीच पुराने रिश्ते हैं, जो संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता पर आधारित है। इन रिश्तों को और मजबूत करना उनका लक्ष्य है। ये यात्रा भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा और भारत की भूमिका मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इन मुलाकातों से न सिर्फ पुरानी दोस्ती को सम्मान मिलेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी नई राह बनेगी। लोगों को उम्मीद है कि ये यात्रा भारत, थाईलैंड, श्रीलंका और बिम्स्टेक देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देगी। इसी के साथ भारत ने अब सार्क की तुलना में बिम्स्टेक को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। सार्क के सदस्य देशों में पाकिस्तान के शामिल होने के वजह से कई बार गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिससे इसका प्रभाव कम हो गया। 2016 में उरी हमले के बाद से सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ, जिससे ये मंच निष्क्रिय हो गया। वहीं बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी भारत बिम्स्टेक को प्राथमिकता दे रहा है। बिम्स्टेक में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस मंच के जरिए भारत अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बना सकता है, जिससे चीन की चुनौती का प्रभावी रूप से मुकाबला किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर, हिंदी।